ये बातें शॉर्ट में भी होनी चाहिए थी, शॉर्ट में भी बोल सकते थे। भगवान की बातों को शॉर्ट में मत लाइए, ये तो प्रभु बुलवाते हैं, कोई हम लिख के देख के पढ़ नहीं रहे। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे आप। श्याम भक्तों, बहुत परेशान हैं आप, बहुत परेशान रहते हैं। बहुत सारे श्याम भक्त कमेंट बॉक्स के माध्यम से ऐसी ऐसी कमेंट लिखते हैं, मतलब अपनी परेशानी के बारे में बताते हैं, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, वो सारी चीज़ें लिखते रहते हैं। बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं कि बाबा श्याम उनकी पुकार सुन ले और जल्द से जल्द उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि बाबा श्याम जब आपकी परीक्षा लेते हैं, उस परीक्षा में आपको सफल होना है। जो कठिन परिस्थितियों में भगवान का नाम भूल जाते हैं, बाबा श्याम के दरबार गए थे, लाइफ अच्छी चल रही थी, परंतु लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि लाइफ बिल्कुल बदल गई, यानी दुख से भर गई। बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, हस्बैंड शराब पी रहे हैं, वाइफ को परेशान होना पड़ रहा है, हस्बैंड उल्टा सीधा बोलते हैं, घर में कोई बात नहीं सुनता, घर में लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ऐसी तमाम तरह की चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में हो रही है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें गवर्नमेंट जॉब की इंतजार है। हो सकता है आपको पहली बार में ही सफलता मिल जाए। बाबा श्याम के दरबार से जुड़ने का मतलब ये है कि बाबा श्याम ये कहते हैं कि तुम सिर्फ अपना कर्म करो, बाकी फल मैं आपको दूंगा। तो बाबा श्याम के दरबार से अगर जो जुड़े हैं, जो चाहते हैं कि बाबा श्याम उन पर अपनी कृपा करें, तो वो उसी लगन से वो कार्य करें, बाबा श्याम को याद करें और बाबा श्याम को याद करके वो कर्म को करें। अगर उस कर्म में फिर भी सफलता नहीं मिली तो समझ लीजिए आपकी परीक्षा की घड़ी शुरू है। मतलब ये नहीं कि आपने बाबा श्याम को याद किया और उसके बाद असफल हो गए, फेल हो गए, अब आपने पूजा पाठ करना छोड़ दिया, अब आप भगवान को बिल्कुल याद नहीं करते। आप ये देख रहे हैं कि बगल वाला खुश है, उसके घर में मंदिर नहीं है, और उसने आपको बोला भी ये बात कि हमारे घर में तो मंदिर नहीं है, हम खूब खुश हैं, हम घूमते फिरते हैं, हमारी फैमिली हैप्पी है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। तो देखिए, आपने उसकी बात सुनी और ऐसा माना जाता है कि जो बुरी बातें हैं वो जल्दी हमारे मन में घेर कर जाती है। मतलब अच्छी बातें हमारे मन से निकल जाती हैं, जो बुरी बातें होती हैं वो हमें घेर लेती हैं। तो इन बुरी बातों से आप सभी श्याम भक्तों को बचना चाहिए। बाबा श्याम से अगर आप जुड़े हैं, तो बाबा श्याम से जुड़ने के बाद भी अगर आप सफल हो जाते हैं, या कोई परेशानी बीच में आ जाती है, या आपकी आधी अधूरी इच्छा रह जाती है, या आपने अभी तक जो भी अर्जी की है बाबा श्याम से या अरदास लगाई है और अभी तक आपकी अर्जी और अरदास पूरी नहीं हुई है, तो बाबा श्याम की परीक्षा, बाबा श्याम आपकी परीक्षा ले रहे हैं, भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आपने जो भी कर्म किए हैं या जो भी आपके भाग्य में लिखा हुआ है वो तो भोगना ही होगा, और वो भोगने के बाद जब आपके सही टाइम आता है तो बाबा श्याम देखते हैं आप कितनी मेहनत और लगन से वो सारा काम किए हैं, तो उसका विशेष फल भगवान भी देते हैं। तो आप सिर्फ कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, अगर आपको लगे दुख ने घेरा हुआ है, आपके सामने कठिन परिस्थिति आ चुकी है और आप सोच रहे हैं कोई गलत कदम उठाने से पहले, तो बाबा श्याम को एक बार ध्यान कर लीजिएगा, क्योंकि बाबा श्याम के भक्त हैं, वो बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं। बाबा श्याम की मर्जी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। बाबा श्याम से जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी बातें हैं, उनसे आप कहते रहिए, बोलते रहिए। इंसान आपकी बातों को नहीं सुनेगा, परंतु बाबा श्याम आपकी बातों को ज़रूर सुनेंगे। अकेले में जब आप बैठते हैं, जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं, तो भगवान से अपनी दिल की बातें 5 मिनट के लिए कहिए। कुछ मत मांगिए बाबा श्याम से, सिर्फ उनसे अपनी दिल की बात खोल के रख दीजिए कि भगवान ऐसी ऐसी बात है, और ऐसी बात हमेशा कहिए, उनसे हमेशा बोलिए कि भगवान ऐसी बात है। तो भगवान को अपनी बातें बोलनी चाहिए। भगवान तो हर जगह है, आपकी बातें सुनते हैं, समझते हैं और साथ में आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे हैं मेरे बाबा श्याम, ऐसे हैं हमारे सभी देवी देवता।
किसी के बहकावे में मत आइए कि वो पूजा नहीं करता तो वो खुश है और हम पूजा करते हैं तो दुखी है। आपको ऐसा सुख मिलने वाला है आने वाले समय में जिसका अनुमान आप नहीं कर सकते। इस मृत्यु लोक में भले ही आप एक समय दुखी रहे, परंतु यहाँ से जाने के बाद आपको सीधा स्वर्ग धाम मिलेगा। और यहाँ से जाने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं किसने देखा है क्या होगा। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग कहते हैं जो थोड़े से ओल्ड मैन हो जाते हैं, मरने के बाद क्या होगा किसने देखा है, जो भोगना है यही भोगना है। भोगना क्यों है? बाबा श्याम का भजन करिए, कीर्तन करिए, देखिए आपको कुछ भी भोगना नहीं पड़ेगा, आपके सारे काम बनेंगे, सब कुछ सही होगा। घर में लोग बीमार रहते हैं, परेशान हैं, पैसे नहीं है, आर्थिक समस्या है, किराए के घर में रह रहे हैं, कर्जा नहीं चुक रहा, ये उपाय कर रहे हैं वो उपाय कर रहे हैं, किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ रहे हैं, इधर उधर की वीडियो देख रहे हैं, फालतू वीडियो देख रहे हैं, उन फालतू वीडियो को देखकर वो उपाय कर रहे हैं। आप खुद सोचिए ना कि अगर ऐसे उपाय कर लेने से अगर सब कुछ सही हो जाता तो जो वीडियो बना रहा है वो खुद क्यों नहीं कर लेता ये सारा काम। तो भगवान की कठिन परिस्थिति होती, भगवान कठिन परिस्थितियों में आपको जांचते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप उस लायक हो कि नहीं हो। अब देखिए सन्यासी वगैरह होते हैं जिनके पास एक कपड़े में घूमते रहते हैं, भगवान की आराधना करते रहते हैं, परिक्रमा करते हैं, दौड़ लगाते रहते हैं भगवान के मंदिरों की तरफ। एक जो मिल जाए वो खा लेते हैं, जो मिल जाए वो पी लेते हैं। तो ये है भगवान के सच्चे भक्त। इन्हें पता है जीवन में सब कुछ मोह माया है, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, भगवान का ही नाम, भगवान का ही सुमरन उनका बेड़ा पार लगाएगा, उनके सारे काम बनाएगा। ये भगवान की भक्ति यही आपके सारे काम बनाएगी। अगर आप उम्र के आखिरी पड़ाव पे हैं तो अभी भी आपके पास समय है भगवान के भजन, भगवान की भक्ति और भगवान से जुड़ने का समय है आपके पास। तकलीफ में है, दुख में है तो बाबा श्याम से जुड़िए, इनकी परीक्षा को दीजिए, परीक्षा में सफल हो जाइए और सफल होने के बाद फिर तो सिर्फ हर जगह भगवान ही भगवान दिखेंगे, हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो बाबा की परीक्षा से मत घबराइए, कठिन परिस्थितियों में दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, सहनशील बनिए, पेशेंस रखिए। वीडियो देख देख के घबराइए मत कि इतना लंबा वीडियो बन गया है, शॉर्ट में भी बोल सकते थे इन बातों को। जो ऐसी बात करते हैं शॉर्ट में भी बोल सकते थे, 3-3 4-4 घंटे की मूवी देख लेते हैं ऐसे लोग और फिर बोलते हैं कि 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो को देखकर बोलते हैं ये बातें शॉर्ट में भी होनी चाहिए थी, शॉर्ट में भी बोल सकते थे। भगवान की बातों को शॉर्ट में मत लाइए, ये तो प्रभु बुलवाते हैं, कोई हम लिख के देख के पढ़ नहीं रहे हैं कहीं से। ये तो जो मन में आ रहा है, जो भाव से उत्पन्न हो रहा है वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं और बाबा श्याम की मर्जी है। बाकी सुनना चाहते तो सुनिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते तो करिए, नहीं करना चाहते तो मत करिए, सब आपकी मर्जी है, सब प्रभु की माया है। यही बातें कोई बाहर वाला समझाएगा, कोई पैसे लेके समझाएगा तो आप उसे सच मानेंगे, परंतु जो चीज़ कहते हैं फ्री में मिल जाए या सुनने को ऐसे ही मिल जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब आप जानिए कि आप इस बातों को वैल्यू देंगे या नहीं देंगे। अगर आपको लगे कि इस बातों में सच्चाई है, ये बातें सच हैं, हम दुख से परेशान हैं, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताइएगा ताकि हमें भी पता चले कि आपकी कितने दुख हैं, ताकि हम फिर बाबा श्याम के पास जाएं, बाबा श्याम के मंदिर में जाएं और बाबा श्याम को आपके दुखों के बारे में बताएं, आपके बारे में बताएं कि आप कितने अत्यधिक परेशान हैं। आने वाले समय में बाबा श्याम की अर्जी से जुड़ी हुई बातें और भी अच्छी अच्छी बातें अगर बाबा श्याम ने प्रेरणा दी तो ज़रूर बताऊंगा इस चैनल के माध्यम से। अगर सही सलामत रहा तो आप सभी को बाबा श्याम की और भी बातें बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों अपने ध्यान रखें, बाबा श्याम को याद करें और बाबा श्याम की परीक्षा में सफल हो जाए।
इस कामना के साथ आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।